हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज अपन इस एक सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे। आज की लाइव क्लास में मैंने देखो चेहरा थोड़ा गुस्से से भरा हुआ है। मतलब जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बहुत खुश मिजाज रहता हूं, लेकिन आज थोड़ा गुस्सा है और ये गुस्सा वाजिब भी है। आज का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और एज ए टीचर मुझे इस टॉपिक को उठाना ही चाहिए। आज हम बात करेंगे जो पिछले 24 घंटों से, जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की मन की बात आई है, तब से ये टॉपिक 24 घंटे से बहुत ट्रेंड हो रहा है। बहुत एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट और बेरोजगारों के लिए ये टॉपिक है। और मैं किसी कोचिंग का हाल ही में अभी किसी कोचिंग का मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक टीचर हूँ तो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है, स्टूडेंट ही हमारे लिए सब कुछ है। उन्हीं की मदद से हम जो भी हमारा चला रहे हैं चीज़ें, वो इन्हीं की मदद से चला रहे हैं। जो भी कमा रहे हैं इन्हीं स्टूडेंट से कमा रहे हैं। तो स्टूडेंट का जो भी इश्यू है उसमें उठाते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज में जो पिछले 24 घंटे से एक टॉपिक चल रहा है, स्टैंड अप विथ एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, मैं उस टॉपिक को पूर्णतः समर्थन देता हूँ और उस टॉपिक के लिए मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो मोदी जी बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत ही अच्छे नेक किस्म के इंसान हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। मैं एज ए टीचर बात करूँगा। मेरे दिल में थोड़ा दिक्कत हुई, मेरे बच्चे जो एसएससी, रेलवे, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज बात करूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने मन की बात रखा, उसमें आपने देखा होगा तो जितने लाइक्स थे उससे ज़्यादा डिसलाइक थे, है ना। 8 से 9 गुना ज़्यादा डिसलाइक थे। ऐसा क्यों? ऐसा है नहीं कि मोदी जी को लोग लाइक नहीं करते, बहुत लाइक करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युवाओं की जो थिंकिंग है, युवाओं को जो चाहिए वो ना मिले। उन मन की बात में युवाओं को अपनी बात नहीं मिली। कोरोना की इस महामारी में बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही है कोरोना के बारे में, लेकिन स्टूडेंट का भी एक ख्याल है। सारे चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट का क्या? तो उसके लिए मैं बात करूँगा आज। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक चीज़ है कि एसएससी और रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए, कि ये एग्ज़ाम जैसे एसएससी 2018 का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी सीजीएल 2018 का एग्ज़ाम अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका। करीबन मैं आपको बताऊं तो 800 उसके लिए एसएससी के लिए बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 1 साल हो चुका है, अभी तक टायर 3 का रिजल्ट नहीं आया। एक तो 2018 में वैकेंसी निकली, 2019 तक उसका एग्ज़ाम हुआ और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही मैं बात करूं एमटीएस की, एसएससी सीजीएल 2017 की, जो आज तक सीबीआई की इंक्वायरी में फंसा हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी की, जिसका एग्ज़ाम डेट ही फिक्स नहीं हुई है, 850 दिन हो गए उसकी एग्ज़ाम डेट ही नहीं हुई है। तो मेरा यहाँ कहना है कि एक फेयर एग्ज़ाम हो, एक टाइमिंग फिक्स टाइम के साथ एग्ज़ाम हो और उसका रिजल्ट भी एक टाइम से आए। तो उसका फिक्स टाइम होना चाहिए। ये मेरी पहली डिमांड है गवर्नमेंट से कि फेयर एग्ज़ाम हो, कोई भी धांधलीबाजी नहीं चाहिए। क्योंकि आप इतने बड़े सिस्टम को चला रहे हो, इतने बड़े देश को चला रहे हो, आपके पास ऐसा तो कोई सिस्टम होगा जो धांधली को रोक सके। और मैं ये कहना चाहूँगा, गुस्से के साथ कहना चाहूँगा कि जो लोग धांधली कर रहे हैं, जो पेपर लीक में बहुत मेहनत करके पेपर लीक कर देते हैं, उनकी भी कुछ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। जैसे अपने इंडिया में रेप होता है तो रेप के लिए फांसी की सज़ा होती है, वैसे भी एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। कोई भी पेपर लीक करने की कोशिश कर रहा है या एग्ज़ाम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि जो अपना यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनका एग्ज़ाम हो। ऐसा होता है कि एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम में बच्चा देने से आज 850 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब जो फर्स्ट रैंकर होगा उसका एग्जाम अच्छा गया है, लेकिन करीबन 2 साल गुजर चुके हैं, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसका फर्स्ट रैंक भी आएगा एक दिन, लेकिन 2 साल उसका टाइम वेस्ट क्यों किया जा रहा है ना। जब वो डिजर्व करता है तो उसका एक
प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सब कुछ होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे CHSL और MTS के भी 500 दिन हो गए, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। अब ALP की रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। और इनमें सब में कारण क्या बता रही है गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना कोई कंप्यूटर में रिजल्ट निकालने में नहीं आता। कोरोना कोई बड़ी, मैं ये आपको बता दूं कि कोरोना के साथ हमें चलना है, इसके साथ लड़ना है, इसको बहाना लेके नहीं चलना है। तो कोरोना होता है तो होने दो, बस 2 गज की दूरी रखो और मास्क रखो, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना हमारे साथ चलेगा कुछ दिन और, है ना, कुछ टाइम और चलेगा। तो हमें कोरोना को देख के हर चीज़ को रोकना नहीं है। कोरोना कुछ नहीं है, एक गवर्नमेंट का बहाना है। तो जब गवर्नमेंट अच्छा नहीं करेगी, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, मैं दोनों पे कह रहा हूँ, कोई भी सरकार, वो सरकार अच्छी है जो स्टूडेंट का, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए एक पर्याप्त उनका एक प्लानिंग हो। ऐसे नहीं कि जहाँ से उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें तो कह देते कि इतने करोड़ को नौकरी देंगे, इतने को जब नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों ऐसा हो पा रहा है। तो अब मैं बात करूँगा कि मुझे कोई भी धांधली नहीं चाहिए किसी भी एग्जाम में, मुझे ही नहीं, इस 136 करोड़ लोगों को, किसी को भी नहीं चाहिए। एक फेयर एग्जाम होना चाहिए, फेयर टाइम होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उसी टाइम रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा, क्या क्या सिलेबस है वो स्पेसिफाई, और एक कैलेंडर होना चाहिए जैसे UPSC में होता है। तो आप UPSC को जो कराता है उसको क्यों नहीं फॉलो करते। अभी जैसे नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, तो उसको जल्द से जल्द उसको लागू करें। ओनली जो रिक्रूटमेंट आपकी एजेंसी है, अभी तक एक एग्जाम के बारे में मैं बताऊंगा, ग्रुप D का एग्जाम है जिसमें 90,000 के अप्रोक्स पोस्टें थी। तो उस एग्जाम में अभी तक 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक लड़के से 500 रुपीज़ लिए थे। 500 रुपये 2.5 करोड़ से मल्टीप्लाई करूं तो 14 अरब रुपए होते हैं। बहुत बड़ी कीमत है ये। तो इसका ब्याज कौन ले रहा है? गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है? और जब उनके पास 2.5 करोड़ एग्जाम कराने की कैपेसिटी नहीं थी तो क्यों ये फॉर्म भरवाए गए, है ना। तो वो ऐसा कोई नहीं है कि ये हो पाना बहुत मुश्किल है। सारे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट 15-20 लाख के एग्जाम कराती है, MP UP इससे ज़्यादा कराती है, बिहार बोर्ड कराता है, साउथ इंडिया के बोर्ड कराते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं करा सकती? एक एजेंसी का क्यों अभी तक गठन नहीं हो पा रहा है जो 2.5 लाख रोजगार देवें? तो ये बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो इसके लिए अब मैं बोलता हूं कि जैसे एग्जाम में सीट खाली रह जाती है तो वहां वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है? वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो सीट खाली रहेगी है उसके लिए हम फिर से रिक्रूटमेंट करेंगे। ऐसा वो ओनली पागल बनाते हैं गवर्नमेंट। तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पागल बनाती है। ऐसा नहीं चाहिए हमें। जितनी सीट खाली है उसी के नंबर के आधार पर, उसी एग्जाम के नंबर के आधार पर उनको वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरे। क्योंकि आप दोबारा फॉर्म भराओगे तो हमसे दोबारा पैसे लोगे, तो ये फेयर नहीं है, कभी भी फेयर नहीं है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अभी ट्विटर पर 24 घंटों से ऐसे चल रहा है कि हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। तो ये वाली चीज़ को आप भी अभी आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाएं और इसको ट्रेंड करें ताकि गवर्नमेंट को पता चले। जैसे मोदी जी को पता चला, वो अच्छे नेक इंसान होने के बावजूद उनकी मन की बात में जितने लाइक है उससे 8 गुना डिसलाइक है। तो वो समझ गया कि जनता जो चाह रही है अपन नहीं कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल में जो बेरोजगार चाह रहे हैं उनको अपन नहीं कर पा रहे हैं। तो हर कोई जो बेरोजगार है उसको जल्दी से जल्दी आप उसकी कैपेसिटी के अनुसार रोजगार दें। मैं ये नहीं कहता सबको नौकरी दे, जो डिजर्व करता है उसको दे। जो टॉपर है उनको भी आप 3 साल लगा रहे हो ना, तो उसको भी तो नौकरी मिलने में 3 साल लग रहे हैं। तो आप ट्विटर पे डालें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो के अंत में आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि एग्ज़ाम जल्दी कराएं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, या ऐसे बताएं कि मैंने जो चीज़ें बताई वो आपको समझ आई है क्या, ये सही है या नहीं है, मुझे रेस उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। वो बात आपको लिख के कि ये कैसा लगा आपको, और प्लस हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग लगा के आप कमेंट करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, है ना। हर एग्ज़ाम का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा SSC रेलवे की ही बात नहीं, SSC रेलवे के अलावा भी जो जैसे राजस्थान सरकार में रीट का एग्जाम है, UP सरकार में भी एग्जाम है, SSC JEE का एग्जाम हुआ है, या और भी कोई एग्जाम हुआ है जिनके रिजल्ट इतने पेंडिंग क्यों?
राजस्थान में कांस्टेबल की परीक्षा का तिथि नहीं बता रहे हैं, रीट का बोल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ के शिक्षा मंत्री है, जिन्होंने बोला गया है कि कब होगी, अभी तक कोई पता नहीं उसका। बेरोजगार 2 साल से उसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे जब वैकेंसी आनी नहीं तो आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो उनको एक सही बताया जाए, और जिस दिन नोटिफिकेशन किसी चीज़ का निकले उस दिन पूरी रूपरेखा आनी चाहिए कि सिलेबस क्या होगा, उसका कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कितनी पोस्ट है, क्या दोगे, सारे स्पेसिफिकेशन उस दिन आना चाहिए। आप एक कैलेंडर बनाए पूरी साल में कितना कितना हो। एक गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हो सकता है ये मेरी गुजारिश उनको पसंद आए तो आप ये बहुत इस चीज़ को बहुत एग्री करें, आपको भी कैसी लगे आप एनालिसिस करें। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कृषि के लिए अलग विभाग है, शिक्षा के लिए अलग विभाग है ना, चिकित्सा के लिए अलग विभाग है ना, जल के लिए अलग विभाग है ना, जैसे मैं ये से कहना चाहूंगा एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना देना चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, जो रिक्रूटमेंट देखे। एक विभाग होना चाहिए रिक्रूटमेंट विभाग, जो इस विभाग की जानकारी रखे, है ना। क्यों इसमें धांधलियां हो रही है, इस पे सरकार ध्यान देवे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाए, बहुत लोगों तक पहुंचाए ताकि हेल्प हो सके। आज मैं अपनी लाइव क्लास में स्टडी को छोड़ के ये इशू लाया हूँ क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मेरे उन स्टूडेंट के लिए है ना यार। और मैं इंडिया के, भारत के सभी, इस मुल्क के सभी टीचरों से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप 2 मिनट इस पे बोले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं, कांग्रेस का कर रहे हैं या अदर पार्टीज का कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको जो सही लगता है उस पर आप बात करें। स्टूडेंट के लिए जिसके, जो आपको सब कुछ देता है, रेस्पेक्ट देता है, आप जिसकी कमाई पे चल रहे हो और आप जिस स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपका इमोशंस बनता है कि उस स्टूडेंट के लिए आपको चीज़ें रेज करनी चाहिए। तो आपको भी यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय देनी चाहिए, और जो चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो फालतू बातें आ रही है उसको डिसलाइक करके उसकी जगह दिखाएं। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। फिर अपन मिलते रहेंगे, जैसे शेड्यूल चल रहा है अपन पढ़ाई के लिए, बट आज का बहुत ही चीज़ें थी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और इसको आपके स्टेटस के माध्यम से, आपके और चीज़ों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, इस एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है, मैं हमेशा खुश मिजाज रहता हूँ। बहुत स्टूडेंट का जैसे लाइव क्लास में कमेंट आ रहा है कि मैं खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। पिछले 24 घंटों से करोड़ों स्टूडेंट बेचारे लगे हुए, उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा, क्यों? तो उसके लिए आप ट्रेंड करें, हर जगह ट्रेंड करें, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कितना पावर है इन स्टूडेंट में। मैं एज ए टीचर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे सारे टीचर भाइयों से निवेदन है कि इसको सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा के लिए पहुँचाए। ऐसा नहीं सोचे कि हम एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। आप एसएससी रेलवे का नहीं दे रहे हो और किसी चीज़ का तो दे रहे हो ना, तो उसके लिए कल को उसके लिए आएगा। जैसे गवर्नमेंट नीट और जेईई का एग्जाम करा सकती है इस महामारी में, तो ये एग्जाम क्यों नहीं करा सकती? या फिर इनके रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही? कंप्यूटर में कोरोना घुस रहा है क्या? तो कोरोना कुछ नहीं है, ओनली 2 गज की दूरी, मास्क रखें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, कोरोना के साथ ही जीना। ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो सारी चीज़ें रुक जाएगी। खाना कौन देगा? मोदी जी देंगे या और कोई देगा? तो अपना रोजगार को ध्यान में रखते हुए और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।